नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने राजपूतों के उत्पत्ति के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें से प्रथम है गुहिल वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। गुहिल वंश उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा उसके आसपास का क्षेत्र जो मेवाड़ कहलाता था उस पर इन्होंने शासन किया है। गुहिल वंश ने मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के जो गुहिल वंश का सबसे प्रतापी शासक था गुहिल, जिसके नाम पे इस वंश का नाम गुहिल वंश पड़ा है। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित। अब्दुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है, तो कर्नल जेम्स टॉड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। गुहिलों को अब्दुल फजल तो ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित मानता है, जबकि कर्नल जेम्स टॉड है जो वो वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। नयन सिंह और गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मण मानते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिलों ने अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। बप्पा रावल 734 ईस्वी से 753 ईस्वी के मध्य इनका कार्यकाल रहा। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के शासक मानमुरी को परास्त करके चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। बप्पा की नागदानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनाया। कहाँ पर? कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास वीर विनोद के रचयिता थे। उन्होंने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना ने हमला किया तो उनमें मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल, जो कि फ्रांसीसी सेना का सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया। इतिहासकार सीवी वैद्य ये उनकी तुलना बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से इसलिए करते हैं क्योंकि जो चार्ल्स मार्टेल थे उन्होंने यूरोप पर जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो इन्होंने मुसलमानों को बुरी तरह पराजित किया। चार्ल्स मार्टेल की ही तरह बप्पा रावल ने भी मुसलमानों को बुरी तरह से पराजित करते हुए उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया था। कहा जाता है कि बप्पा रावल वहां से टैक्स भी वसूला करते थे। उसके बाद गुहिल वंश के प्रमुख शासक है चैत्र सिंह। चैत्र सिंह 1213 ईस्वी में मेवाड़ के राजा बने और 1253 ईस्वी तक वहाँ के शासक रहे। गुहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। वह 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध ये एक छुपा हुआ प्रश्न है तो याद रखना। 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ और दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश और मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें जैत्र सिंह विजय रहे, जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही था, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की।